नमस्कार दोस्तों, ऑल नॉलेज अराउंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित 20 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कपास की फसल के बारे में सही है? ये क्वेश्चन है। पहला है, इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, ये सही है। दूसरा, चीन कपास का प्रमुख उत्पादक है, ये भी सही है। ये उष्ण कटिबंधीय और परिस्थितियों में उगाया जाता है। तो ये इसमें जो है तीनों विकल्प सही हैं। चलिए इसमें ऑप्शन केवल पहला ए गलत है क्योंकि तीनों सही हैं। ये गलत हो गया आपका, बी भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम और फिर उससे कम। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए पहला दे रखा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दूसरा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तीसरा है केरल, कर्नाटक, गुजरात। चौथा है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। समझिए, इसमें देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन सा देश है? ऑप्शन में आपको दे रखा है भारत, थाईलैंड, श्रीलंका और चीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में जूट के उत्पादन के बारे में सही नहीं है? चलिए करते हैं। तो ये कह रहा है यह एक नकदी फसल है, बिल्कुल सही। असम भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो असम नहीं, ये होता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल होगा, तो ये वाला आपका गलत है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है, ये बात सही है। बांग्लादेश पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ये वाला भी सही है। तो हमें बताना था कौन गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों में से कौन चावल के बारे में सही है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका चीन दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, सही बात है। इसका प्रमुख निर्यातक भारत है। और अगला है, इसके लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत है। तो इसमें हम देखेंगे ये जो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, पहला और तीसरा। मतलब इसमें जो ऑप्शन है ये वाला आपका गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब पहला तीसरा सही, मतलब सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6, प्रमुख भारतीय विद्युत परियोजनाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें आता है, गेहूं की फसल के लिए एक सीजन में 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। दूसरा है, गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तीसरा है, पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और चौथा, तंबाकू के उत्पादन के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। तो ये आपकी देखा जाए तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ये क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका ये डी जो है ये सही नहीं है, मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि जो ऑलेरी कल्चर है, ऑलेरी कल्चर किसकी स्टडी के लिए कहते हैं? तो ऑलेरी कल्चर जो है वो सब्जियों की खेती के लिए कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं।
मेवे की खेती फलों की खेती से संबंधित है, सही बात है ये। वृक्ष विज्ञान का संबंध सौंदर्य प्रयोजनों के लिए पेड़ों को बढ़ाने और उनकी देखभाल करने के लिए है, ये भी सही है। बागवानी कृषि की एक शाखा है जो केवल फलों की खेती से संबंधित है, ये भी सही है। पीसी कल्चर से है, तो पीसी आपका होता है इससे, पीसी कल्चर होता है फिश से, फिश फार्मिंग मछली पालन से होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। और इसमें क्या है, कौन सा सही नहीं है पूछा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट करते हैं, ये कह रहा है एनीमोमीटर किसका मापन करता है, ठीक है। तो आपको पता है एनीमोमीटर जो है विंड की स्पीड का, पवन वेग का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो चलते हैं, इसमें जो है दे रखा है प्रति चक्रवात में कमी और बहती हवा के साथ उच्च वायुदाबीय दबाव, ये सही है। आपको पूछना है कि सही नहीं है। चलिए आगे, आर्कटिक टुंड्रा अमेरिकी, यूरोप और रूसी के उत्तरी भागों में एक बायोम है, ये भी सही है। ऑरोरा ध्रुवीय आसमान में दिखने वाला रंगीन प्रकाश का एक प्रदर्शन है, ये भी सही है। बीज बचाओ आंदोलन 1970 में दशक के दौरान कर्नाटक में आयोजित किया गया, तो ये इसका जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा यही वाला जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS पर जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। तो इसका हो जाएगा IIPS मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान निम्न अवस्थित है। तो ये आपका है नागपुर में, तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, धारणीय कृषि का अर्थ है, तो इसमें आपका हो जाएगा भूमि का इस प्रकार की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इस तरीके से प्रयोग करना है कि उसकी गुणवत्ता जो है वो अक्षुण्ण बनी रहे, सही रहे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इको मार्क उन उत्पादकों पे लगा होता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। आगे चलते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। ग्रीन आर्मी को जो है वो प्रारंभ किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। तो धारणीय विकास का है, वातानुकूलन का है, कागज के थैलों का भी प्रयोग है, गरीबी कम करना है, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कागज नहीं है, क्योंकि कागज हुआ चाहे कपड़ा हुआ चाहे धातु है, ये डिग्रेडेबल हो जाते हैं, मतलब कुछ समय बाद ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है, इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इसमें आपका प्लास्टिक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन किए, अगली वीडियो में हम फिर 20 करेंगे। आप लोगों से केवल यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।